हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी एमटी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे? ऑप्शन है ओसबन स्मिथ, सीडी देशमुख, वेनेगल रामाराव, शक्तिकांत दास। तो सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे और वेनेगल रामाराव आरबीआई के दूसरे भारतीय गवर्नर थे। वही शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है और आरबीआई के पहले गवर्नर ओसबन स्मिथ थे। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था और प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। वही आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 21 में निजता के अधिकार की चर्चा है, वही अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की अंत की चर्चा है, अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में समानता की चर्चा है, अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? ऑप्शन है सोना, चांदी, सोडियम, पोटेशियम। तो पोटेशियम सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है, वही दूसरे नंबर पर सोडियम है। वही सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना है और दूसरे नंबर पर चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1934, 1919, 1929, 1939। तो 1929 में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसे शारदा एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि? ऑप्शन है यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन बी है इसके सदस्य का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है, ये गलत है, क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है और राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। ऑप्शन सी है यह संसद का प्रथम सदन होता है, ये गलत है, क्योंकि संसद का प्रथम सदन लोकसभा होता है और संसद का द्वितीय सदन राज्यसभा होता है। ऑप्शन डी है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ये सही है। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। वही एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। वही अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। वही उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक ध्रुवीय मरुस्थल स्थित है, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन है दिलीप कुमार, भानु अथैया, लता मंगेशकर, सत्यजीत रे। तो 1983 में भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन है मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, रेबीज। तो रेबीज रोग मच्छर द्वारा नहीं फैलता है। रेबीज रोग संक्रमित जानवरों के काटने से फैलता है। वही मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और डेंगू मादा एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ऑप्शन है रीता फारिया, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, इनमें से कोई नहीं। तो रीता फारिया विश्व सुंदरी बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। वही ऐश्वर्या राय 1996 में विश्व सुंदरी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, राजनीतिक दल, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका मूल अधिकारों के संरक्षक है। वही न्यायपालिका आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। वही विधायिका के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मुबारक शाह खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी लोधी वंश के संस्थापक थे और वही लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 तक था। वही मुबारक शाह खिलजी वंश का संस्थापक था, जिसका कार्यकाल 1290 से 1320 तक था। वही कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक थे, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, जिसका कार्यकाल 1206 से 1290 तक था। वही गयासुद्दीन तुगलक वंश के संस्थापक थे, जिनका कार्यकाल 1320 से 1414 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन है वर्गीज कुरियन,
एम एस स्वामीनाथन, मेधा पाटेकर, नॉर्मन बोरलॉन्ग। तो मेधा पाटेकर के नेतृत्व में नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। वही खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। वही कास्टिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। तो लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर। ऑप्शन है गैसों में आणविक गति घटने लगती है, जल जमने लगता है, सभी गैसें तरलीय हो जाते हैं, सभी गैसें ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो परम शून्य ताप वह स्थिति है जिसमें गैसों में आणविक गति घटने लगती है। वही परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन है नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 6 जनवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। वही स्वर्णिम चतुर्भुज के द्वारा भारत के 4 प्रमुख शहरों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई को जोड़ने की परियोजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ऑप्शन है 1969, 1980, 1949, 1955। तो 1969 में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर 1980 में दूसरी बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। फिर 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जिनमें शामिल है पथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। वही 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। वही 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कैरिबियाई द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया। तो विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के विकास कार्यक्रम के द्वारा जारी किया जाता है। वही विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना अप्रैल 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। वही विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन 7 अप्रैल 1948 को किया गया था, जिसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबेर कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है फुटबॉल, हैंडबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो उबेर कप का संबंध बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी अन्य किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है खादर मिट्टी, बांगर मिट्टी, कछारी मिट्टी, रेगूर मिट्टी। तो काली मिट्टी रेगूर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। वही पुरानी जलोढ़ मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन? ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है। लेकिन बीपीएससी के द्वारा यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जब ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो वो ऑप्शन डी लिया था कि पहले जब लोहे में जंग लगता है तो पहले उसमें वजन में बढ़ता है और फिर उसके बाद घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? ऑप्शन है केवल विलुप्त जानवर का, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का, केवल संकटग्रस्त पौधों का, पौधों के जीवाश्म का। तो रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त पौधों व जीवों का विवरण दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर किसे आपस में जोड़ती है?
ऑप्शन है भूमध्य सागर को लाल सागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, लाल सागर को अदन की खाड़ी से, उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से। तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, वही मलक्का जल संधि हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है, वही बाब अल मंदेब जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है, वही कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे अंध महासागर कहा जाता है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। वही विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वही प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। वही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक महासागर है और अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है। वही विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर है। वही हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है। वही विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अरुंधति रॉय, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम द विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। वही जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन है वित्त, रक्षा, श्रम, खाद्य और कृषि। तो अंतरिम सरकार का गठन जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 2 सितंबर 1946 को किया गया था। वही अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1947 को शामिल हुई थी। वही अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग था। वही वित्त विभाग लियाकत अली के पास था, रक्षा विभाग बलदेव सिंह के पास था और श्रम विभाग जगजीवन राव के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियन का सदस्य नहीं है, आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, भारत, वियतनाम, थाईलैंड। तो आसियान का सदस्य भारत नहीं है। आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ है जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था और वर्तमान में आसियान में 10 सदस्य देश शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन है तापमान पर, दाब पर, आयु पर, दूरी पर। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन है राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद के दोनों सदस्य, भारत की जनता, लोकसभा के सभी सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है शनि, अरुण, शुक्र, मंगल। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। वही शनि के घनत्व कम होने के कारण इसे तैरता हुआ ग्रह कहा जाता है। वही शनि के अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और शुक्र को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। वही मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ऑप्शन है गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, यमुना बेसिन, गंगा बेसिन। तो भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा बेसिन है। वही भारत का दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन गोदावरी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 21 जून, 7 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वही 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, VN राव, BR अम्बेडकर, सचिदानंद सिन्हा। तो BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। वही राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार बलदेव सिंह। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर थे। वही सरदार पटेल उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे और सरदार पटेल रक्षा मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है मार्ले मिंटो सुधार,
रैमजे मैकडोनल्ड पंचाट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इनमें से कोई नहीं। तो भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। वही भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1990, 1993, 1992, 1991। तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, उपरोक्त में सभी। तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। वही आरबीआई के गठन 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, जिसका प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय मुंबई में हस्तांतरित कर दिया गया। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था, और भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ऑप्शन है 90/60, 120/80, 200/130, 140/160। तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप 120/80 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ऑप्शन है अमीनो अम्ल, यूरिक अम्ल, यूरिया, अमोनिया। तो अमोनिया मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ है। वही मानव में उत्सर्जित पदार्थ यूरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस माध्यम से होता है? ऑप्शन है जड़, रंध्र, टहनी, तना। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़े का आकार होता है। ऑप्शन है शंक्वाकार, गोलाकार, बेलनाकार, अंडाकार। तो फेफड़े का आकार शंक्वाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, यूरिया, जिप्सम, कार्बन। तो जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। वही जिप्सम का सूत्र है CaSO4 × 2H2O। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 × ½ H2O। वही सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है पिचब्लेट, हेमेटाइट, बॉक्साइट, सिनेबार। तो एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। वही पिचब्लेट के द्वारा यूरेनियम प्राप्त किया जाता है, हेमेटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है, और सिनेबार से पारा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो घरों में विद्युत संयंत्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वही अम्लों का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। वही एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन क्रिया में सहायक होता है, और टार्टरिक अम्ल इमली अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक देशांतर रेखा को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है? ऑप्शन है 2 मिनट, 7 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इसमें 4 मिनट का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया था? ऑप्शन है 1995, 1896, 1997, 1884। तो 1884 में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था। वही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री देशांतरीय रेखा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल। तो भारत मालदीव के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, क्योंकि भारत मालदीव के साथ जलीय सीमा का साझा करता है। वही भारत बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत चीन के साथ 3433 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, और भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ तय करता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।